विंध्याचल के जंगलों में एक गाय और एक बैल साथ साथ रहते थे। गाय का नाम था राधा और बैल का नाम गोपी था। राधा और गोपी में गहरा प्रेम था। राधा गाय गर्भवती थी। एक दिन सुबह सुबह गोपी राधा से कहता है, राधा, बहुत भूख लगी है, चलो थोड़ी घास चराते हैं। नहीं गोपी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं अभी आराम करूंगी, तुम घास चर के आ जाओ। ठीक है, तो फिर तुम आराम करो, मैं अकेला ही घास चरने जाता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना राधा। तुम भी अपना ख्याल रखना गोपी, ज्यादा दूर मत जाना, मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। बैल घास चरने के लिए पहाड़ की तरफ चला जाता है और गाय बैठी बैठी अपने होने वाले बछड़े के बारे में सोचने लगती है। कुछ दिन बाद हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आ जाएगा। गोपी अपनी पहली संतान देखकर फूलाना समाएगा। राधा काफी देर तक इसी तरह के ख्यालों में डूबी रहती है कि तभी अचानक बहुत सारे जंगली जानवर उस ओर भागे आते हैं। उन्हें भागते देख राधा का कलेजा धड़कने लगता है। वह बहुत घबरा जाती है और सोचती है, अरे, लगता है इनके पीछे कोई बाघ या शेर पड़ा है। मुझे छिपना होगा, वरना बाघ मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी मार डालेगा। यही सोचकर राधा झट से खड़ी होकर एक झाड़ी के पीछे छिप जाती है। फिर कुछ देर बाद बाघ आता है, मगर राधा को नहीं देख पाता। बाघ के जाने के बाद राधा चैन की सांस लेती है। अब उसे गोपी की चिंता सताने लगती है। वो सोचती है, गोपी ने भी काफी देर कर दी, अब तक तो लौट आना चाहिए था उसे। राधा वहीं खड़ी गोपी का इंतजार करती रहती है। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, लेकिन गोपी लौट कर नहीं आता। सुबह होते होते राधा बहुत डर जाती है और रोते हुए खुद से कहती है, लगता है बाघ ने गोपी को भी मार डाला। अब मैं इस जंगल में एक पल नहीं रहूंगी। मुझे गोपी के बच्चे को सुरक्षित जन्म देना होगा। यही सोचकर राधा गाय जंगल से चलकर एक गांव में आ जाती है और रोशन नाम के एक किसान के द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। रोशन की पत्नी लता गाय को देखकर कहती है, अरे देखो, हमारे द्वार पर कितनी सुंदर गाय खड़ी है। लता, गाय तो सच में ही बहुत सुंदर है। तुम गाय खरीदने के लिए कह रही थी ना, क्यों ना ऐसे ही पाल लो, गर्भवती भी लगती है। रोशन के यह कहने पर लता गाय को घर में रख